नमस्कार मित्रों, आज बताने वाला मैं आप लोग को हूँ वोमिटिंग। उल्टी क्या होता है, उल्टी कारण क्या है, क्यों उल्टी होता है, उसका मेन कारण क्या है, मेन पर्पज़ क्या है। उल्टी कारण क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या समस्याएं होती हैं तो उल्टी हो सकता है हमको है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, इसे आप प्लीज़ पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वोमिटिंग उल्टी वो प्रक्रिया है जब हमारे पेट में जब एक्सेस अमाउंट फ्लूइड होता है, अगर फ्लूइड किसी भी कारणवश आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब छोटी आंत नहीं जा पा रहा मतलब पेट से आगे छोटी आंत में नहीं ट्रेवल कर पा रहा है, उस कंडीशन में अगर वो रिफ्लेक्स के कारण अगर उल्टे मुख मार्ग से बाहर आ रहा है उसे उल्टी बोलते हैं। ठीक, उल्टी कारण क्या होते हैं? उल्टी कई कारण होते हैं। ठीक, एब्डोमेन पहला कारण क्या होता है? एब्डोमेन पेन। अगर आपके पेट में दर्द है और आपका पेट जो है ऐसे काम नहीं कर रहा है, उससे घबराहट की आवाज़ आ रही है और उस केस में क्या आपको उल्टी आपको लग रहा है, तो एब्डोमिनल मेनली क्या होता है आपका है कि अगर वो उल्टी खाना खाने संबंधित है, ऐसा तो नहीं उल्टी अर्ली मॉर्निंग से आप सुबह उठ रहे हैं तो उल्टी आपको लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि उल्टी जो हो रहा है डायरिया के साथ हो रहा है। तो 3 कंडीशन होता है, आपका पेट दर्द कर रहा है, अगर उल्टी आपको खाने के बाद हो रहा है, खाने के साथ हो रहा है, या खाली पेट सुबह हो रहा है, या डायरिया के साथ मतलब लूज मोशन के साथ उल्टी हो रहा है, तो उस केस में उल्टी कारण क्या हुआ अगर हम देखते मेनली हैं। अगर उल्टी आपको खाने के साथ हो रहा है, खाना खाया आपने, अगर तुरंत उल्टी हो जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? गैस्ट्राइटिस बोलेंगे, मतलब आपके पेट में क्या है? संक्रमण है। ठीक, अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के 4 से 6 घंटे के बाद उल्टी हो रहा है, अगर खाना खाने के 4-6 घंटे बाद उल्टी हो रहा है, ऐसा हमारा मेडिकल साइंस मानता है कि हमें उल्टी होने का मेन कारण क्या है? पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। जहाँ हमारी जो पेट होती है, पेट जा करके जो छोटी आंत में खुलती है, तो स्मॉल टाइम तो छोटी आंत और पेट का जो जंक्शन होता है ऐसे होता है। देखिए पेट आपका हो गया ऐसे, ये आपका ग्रहणी और ड्यूडेनम हो गया, इसी पार्ट पे क्या पाया था आपका है? पाइलोरिक जंक्शन होता है। इस जंक्शन को प्रॉब्लम हो गया तो वो मुड़ गया है या सिकुड़ गया है या उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, संक्रमण हो गया, तब उल्टी होता है। यहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो पेट यहाँ पे होता है, जो जहाँ पेट खत्म होता है, स्टमक खत्म होता है और छोटी आंत क्या स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जो संक्रमण होता है उसके कारण क्या होता है? खाना खाने के 4 से 6 घंटे बाद क्या उल्टी होती है। ठीक, अगर खाना खाने तुरंत बाद उल्टी हो जा रही है तो मतलब क्या आपको गैस्ट्राइटिस, मतलब पेट में क्या संक्रमण आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको सुबह खाली पेट या अर्ली मॉर्निंग उल्टी लग रहा है, नौजिया लग रहा है, उल्टी तरह लग रहा है, या तो प्रेगनेंसी है या तो कोई अल्कोहलिक नशा होता है, नशा ले लिया है तो उल्ट सकता है, या उसकी बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर किसी को खाली पेट उल्टी होती है, सुबह उल्टी होती है, सो उठने बाद उल्टी अजीब लगता है, तो वो अपने यूरिया का जांच करा ले, जिसमें KFT में आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है। ठीक है, आते हैं उल्टी कैसे हो रहा है? डायरिया के साथ हो रहा है, मतलब लूज मोशन भी हो रहा है, उल्टी हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उस कंडीशन को करना कि आपको उसे क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलेंगे, मतलब कि आपकी आंत में भी संक्रमण हो चुका है, मतलब कि आपको डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो आंत में संक्रमण होने पे आपको एक अच्छी एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, साथ में मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, आपको लूज मोशन रोकने का एंटी जो मोटिलिटी ड्रग लेना पड़ेगा और एंटी वोमिटिंग ड्रग लेना पड़ेगा। ये 4 चीज लेना पड़ेगा। मतलब कि उल्टी हो रहा है, डायरिया है, तो मतलब क्या आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब कि पेट के आंत का संक्रमण है। अब आते हैं उल्टी जो हो रहा है आपको है डिस्निया, मतलब उल्टी होने से आपको चक्कर आ रहा है, लग रहा है आंख बेहोशी हो जा रहा है, ऐसा वोमिटिंग हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, तो आपका वोमिटिंग हार्ट की प्रॉब्लम से हो रहा है, या तो हार्ट में पानी भर गया है, या हार्ट का साइज बढ़ गया, कार्डियोमेगाली हो गया है, या हार्ट में कोई वॉल जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस कारण उल्टी हो सकती है। इसमें पेन होगा सीने में, और उल्टी करने के बाद सांस बहुत तेज फूलेगा, यहाँ पे सर्कुलेशन बहुत तेज पेन होगा। ठीक, इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई घर में घटना घट गया उसके समय क्या उल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उल्टी होती है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस में उल्टी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसी घटनाएं हमारे बॉडी में होती है जिसमें उल्टी होना स्वाभाविक होता है। प्रेगनेंसी में उल्टी होता है। ठीक, अगर हम कहीं बहुत तेज चल के आए हैं, हमको लू लग गया तो उल्टी हो सकता है। ठीक, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरे वाले एरिया में काम कर रहे हैं, अगर एक्सरे में जहाँ पर रेडिएशन निकलता है वहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ पे विकिरण निकलता है, विकिरण से आप किसी हॉस्पिटल में गए और तुरंत घुस कहाँ गए आप, जहाँ पे एक्सरे होता है, उससे भी उल्टी होने के चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं जो उल्टी करता है, तो कौन कौन दवाइयाँ होती है जो उल्टी करती हैं? डिस्टेलिस,
एस्ट्रोजन होता है आयरन सल्फेट। बहुत महिलाओं में आयरन सल्फेट टिकिया दिया जाता है जो उल्टी कॉज करता है। तो आयरन सल्फेट अगर खा रहे हैं तो बंद कर दें, डॉक्टर सलाह के अनुसार आयरन सल्फेट का टिकिया लें। लिवोपोडा होता है, ओपिएट्स होता है जो दर्द निवारक दवा होता है, थियोफाइलिन होता है जो सांस में दिया जाता है, टेट्रासाइक्लिन होता है। और जितने लोग को कैंसर ट्रीटमेंट कराया जाता है वो दवा खाते हैं। तो इतना समझ डिस्टाइलिस एस्ट्रोजन मतलब कि पीरियड्स आने के लिए ना आने के लिए जो दवा दिया जाता है, आयरन का दवा जो होता है, लिवोपोडा होता है, ओपिएट्स पेन किलर होता है, थियोफाइलिन सांस फूलने दवा होता है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है। और आपका कीमो जितने भी कीमो चढ़ा जाता है, जितने कैंसर दवा होती है उसमें आपको क्या होता है कि वो उसे खाने से उल्टी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्या है। हमारे बॉडी में किसी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हुआ मतलब उपापचयी क्रियाओं में दिक्कत हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत हुआ या कोई हमारे बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो भी उल्टी कर सकती है। आते हैं हेडेक। कुछ केस में क्या होता है, अगर ब्रेन प्रॉब्लम है, हेडेक है, चक्कर आ रहा है, ठीक, उस केस में क्या हो रहा है, उसमें उल्टी हो रहा है तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर चक्कर आ रहा है, कम सुनाई दे रहा है, पक्का आपको उल्टी, चक्कर आ रहा है, कम सुनाई दे रहा है, आपको उल्टी हो रहा है, मतलब आपको क्या हुआ, मेनर्स डिजीज हुआ है। ये रोग होता है जो सीएनएस होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम रोग होता है। अगर आपको हेडेक में सिर दर्द कर रहा है तो माइग्रेन में उल्टी हो सकता है, या आपकी सिर का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है। गुब्बारा में पानी भरते हैं तो गुब्बारा साइज बढ़ता है। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होता है उसमें सीएसएफ पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर वो बढ़ता है तो इंट्राक्रैनियल मतलब मस्तिष्क के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण उल्टी हो सकता है। तो ये रहा उल्टी का प्रकार। तो उल्टी दवा बताएंगे आप लोग को हम, उल्टी मेडिसिन क्या होता है, मतलब उल्टी के मेन कारण क्या होता है बता दिया आपको मैं। तो इस वीडियो को उन लोग पर पूछ रहे हैं जिसको वोमिटिंग की उल्टी की शिकायत है, और इस वीडियो को मैक्सिमम पास शेयर करें, सबको उल्टी वोमिटिंग बारे में अवेयरनेस मिल सके और अपना ट्रीटमेंट करा कर इलाज कर सकें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।